Good morning, students. Students, in our fourth chapter of maths, that is long and short, today's our topic is introduction of kilometer and the comparison between these different units of measuring length. बेटा आज एक तो मैं आप लोगों को किलोमीटर के बारे में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ किलोमीटर, है ना। और दूसरी चीज़ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ इन तीनों के बीच का म्यूचुअल डिफरेंस, कि आखिर इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में जो वीडियोस बताए थे वो बताए थे आपको सेंटीमीटर के। आप सभी को अच्छे से याद होगा, सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था सेंटीमीटर। और जो सेंटीमीटर हमने यूनिट यूज़ की थी लंबाई को नापने के लिए, सबसे पहले जो सेंटीमीटर यूज़ किया था आपने, जो स्केल से, याद करिए, स्केल से नापा था आपने, वो नापा था आपने बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या थी, याद करिए। यस, लीफ, है ना, नेल को नापा था आपने, इरेजर को नापा था आपने पेन नापा था और पेंसिल नापी थी, आपने अपनी नोटबुक नापी थी, बुक नापी थी, आपने अपना पेंसिल बॉक्स नापी थी, आपने अपनी वाटर बॉटल नापी थी, ऐसे ही सो ऑन। कहने का मतलब है जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सब आपने किससे नापी थी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी कि आप सबको याद होगा वो जो स्केल था आपके पास 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच का, जो स्केल से आप लोग नाप सको ईजीली, वो सब आपने सेंटीमीटर से नापा था। चलिए, उसके बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, और वो था आपके पास मीटर। क्या था आपके पास, मीटर। शॉर्टकट में हम इस तरह से लिखते हैं मीटर, यानी कि मैंने आपको बताया था जो चीज़ सेंटीमीटर से नापने में थोड़ा टफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा लंबाई की होती हैं, तो उसको हम लोग बार बार सेंटीमीटर स्केल से रिपीट कर करके स्केल को नापने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमारे लिए हो जाता है। तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मीटर का। और मीटर आप सब ने नापा था, आप लोगों ने एक्टिविटी मुझे दिखाई थी जिसमें आपने एक तरफ 0 और एक तरफ 100 सेंटीमीटर के बराबर की लेंथ की रोप पकड़ के दिखाई थी। तो आई एम श्योर आप सबको स्टूडेंट्स अनुमान आ चुका है कि मीटर कितना लंबा होता है। तो उस मीटर से आप लोगों ने क्या क्या नापा था, बताइए। आप लोगों ने डोर नापा था, है ना, आप दरवाजे की लंबाई नापी थी। आप सारे बच्चों ने विंडो नापी थी, उससे आप सभी बच्चों ने उससे टेबल भी नापा था, आप सब ने उससे सोफ़ा सेट भी नापा था, और क्या नापा था, बेड भी नापा था, और मम्मी की या पापा की या हाइट भी नापी थी। लेकिन जो लंबी लंबी हाइटें होती हैं, अब अगर छोटे से बच्चे की, बिल्कुल अभी अभी कोई बच्चा बिल्कुल पैदा हुआ है या छोटा 1 साल का बच्चा है, तो उसकी हाइट तो आप सेंटीमीटर से भी नाप सकते हैं, छोटे वाले स्केल से, या 30 सेंटीमीटर के स्केल से भी नाप सकते हैं। तो बेटा ये सब है मीटर, है ना। और दूसरी बात आती है इसमें आपके पास, अगर आपको इससे भी बड़ी लंबाई नापनी पड़ जाए, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं डिस्टेंसेस, क्या कहते हैं, डिस्टेंसेस नापनी पड़ जाए, लेकिन बड़ी डिस्टेंसेस, है ना, बिग डिस्टेंसेस जिसे कहते हैं, तो वो आप लोग किससे नापते हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्ड यूनिट, दैट इज़ किलोमीटर। तो याद रखिएगा 3 चीज़ें मैंने आपको कौन कौन सी समझा दी, जिससे एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मीटर, और एक होता है किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ पे यूज़ करना है स्टूडेंट्स, क्या बताया, जो बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस होती हैं, लंबी लंबी लंबाइयाँ होती हैं, उनके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको सपोज़ करिए आपको अपने होम से स्कूल की डिस्टेंस नापनी है, होम से लेके स्कूल, बस ध्यान रखिएगा होम थोड़ा सा दूर हो आपके स्कूल से, तब आप किलोमीटर का यूज़ करोगे। आपको ट्रेन की लंबाई नापनी है, ट्रेन की लंबाई, सबको पता है कि ट्रेन बहुत ही लंबी होती है, ट्रेन की लेंथ नापनी है। अब बार बार सेंटीमीटर स्केल का तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, आई एम श्योर मीटर का भी यूज़ नहीं करने वाले, तो उसके लिए हमारे पास होता है बेटा किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए बेटा, आई एम श्योर आप लोगों को इन तीनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, एक बार दिखा रही हूँ मैं आपको फिर से, इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे, जिसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो,
वो पूछने वाली हूँ कि सपोज़ कीजिए अगर आपकी क्लासरूम से, एक क्लास से नीचे स्कूल गेट तक की डिस्टेंस नापने को बोला जाए। दोबारा सुन लिए, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ से लेके स्कूल के गेट तक की डिस्टेंस अगर पूछी जाए, और तो आपको पता है आपका स्कूल कितना बड़ा है ना, तो वहाँ से आप अगर डिस्टेंस पूछी जाए या फिर आपकी क्लासरूम से प्लेग्राउंड तक की डिस्टेंस पूछी जाए, तो आप क्या यूज़ करोगे, किलोमीटर या मीटर? सोचिए, बताइए। आई एम श्योर आपके मन में आ रहा होगा मैम ने कहा था डिस्टेंस तो हमेशा किलोमीटर से नापते हैं, बट नहीं, आपने ध्यान से एक वर्ड नहीं सुना था। मैंने कहा था जो लेंथी डिस्टेंसेस होती हैं, जो बहुत ही दूर दूर वाली डिस्टेंसेस होती हैं, बहुत ही लंबी डिस्टेंसेस जो होती हैं, लेंथी डिस्टेंसेस होती हैं, उनके लिए किलोमीटर। अब स्कूल के क्लासरूम से लेके, आपके क्लास से लेके और स्कूल के गेट तक की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, उसको तो बेटा आप लोग मीटर से भी नाप सकते हो। मम्मी की साड़ी है ना, उसको भी आप मीटर से नाप सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने समझा दिया है इन तीनों के बीच का डिफरेंस, इन तीनों के बीच का कनेक्शन। तो आई एम श्योर अब आप लोगों को मैं जो असाइनमेंट दूंगी, एक्टिविटी दूंगी घर से करने के लिए, आप लोग अनुमान लगाइएगा, और अनुमान लगाने के बाद सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर उनके आगे लिखिएगा कि क्या आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये एक्टिविटी आपकी बुक में तो है ही, ये देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन, पगड़ी वॉन बाय 6, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बनाना, एलिफेंट की वेस्ट, शुगर केन की हाइट, वेल की डेप्थ, मदर हाइट, स्कूल के क्लासरूम से गेट तक की डिस्टेंस, और फादर की आर्म। इन सब को आप लोग सोचिए कि ये सेंटीमीटर यूज़ होगा, मीटर यूज़ होगा या किलोमीटर यूज़ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।